गौतम बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के हाथ में खून लगा हुआ है, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। He should be suspended. He should be removed from his post at the earliest. किसी एक आईपीएस के शरीर को, एक एडीजीपी रैंक के पे रहे हुए व्यक्ति को, उसकी डेड बॉडी के लोगों ने मजाक बना दिया। कभी यहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कभी वहां लेके जा रहे हैं। परिवार से कोई परमिशन नहीं ली अभी तक किसी प्रकार की। गृह मंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं तो इनके डीजीपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? और जो मरने वाले भी अफसर इतने बड़े अधिकारी थे, आप ये देखिए। ये डीजीपी शत्रुजीत कपूर ये वही हैं जिन्होंने 2016 में किसानों पर लाठियां बरसवाई थी। मैं बार बार कह रहा हूं एक बात कि हरियाणा के सुपर सीएम को एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी न्याय से बड़ा नहीं है। और पूरा हरियाणा आक्रोशित है, सड़कों पे है। आईपीएस पूरन कुमार के मामले में अब लगातार बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 5वां दिन भी बीत गया, लेकिन आज भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। और अभी पोस्टमार्टम ही नहीं हो पाया है तो अंतिम संस्कार कब होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से परिवार का कहना है कि पहले डीजीपी को गिरफ्तार किया जाए, एसपी को गिरफ्तार किया जाए, पहले गिरफ्तारियां हो, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन अभी इस मामले में ऐसा लगता है कि सरकार मन नहीं बना रही है। और आज सड़कों पर लोग दिखाई दिए। एक तस्वीर देखिए आप, ये उस रोहतक की तस्वीर है जिस रोहतक के आईजी थे पूरन कुमार, और उसके बाद में सुनेरिया के अंदर उनको भेज दिया गया था। उसी रोहतक में लोग सड़कों पर उतर करके आए। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इसके बाद में अलग अलग कई जगह पर हरियाणा में आज प्रोटेस्ट हुए और आईपीएस पूरन कुमार के घर पर उनकी पत्नी से मिलने के लिए आज नेताओं का भी तांता लगा रहा। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा और कई सारे नेता, पंजाब से चरणजीत सिंह चन्नी, वो पहुंचे वहां पर। और आज प्रदीप नरवाल से मैंने बात की है। प्रदीप नरवाल कांग्रेस के नेता है, चुनाव लड़ा है, दलित समुदाय से आते हैं और 3 दिन से वो चंडीगढ़ में ही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिवार अब क्या कह रहा है, परिवार के अंदर अब किस तरह की भावना है। लोग सड़कों पर है, लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने आईपीएस पूरन के मामले को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर के भी आज प्रोटेस्ट किया। राज्यपाल गौतम बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश। 5 दिन हो गए और 5 दिनों के बाद में भी अगर परिवार को सरकार विश्वास में नहीं ले पा रही, आश्वासन दे नहीं पा रही, या परिवार विश्वास कर नहीं पा रहा है, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इस मामले में राजनीति भी होगी। और इस मामले में आज नेताओं का पहुंचना भी जारी था और नेता, बड़े बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी आज चिट्ठी लिखी बाकायदा और चिट्ठी लिख करके परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, हरियाणा के नेता पहुंच रहे हैं, पंजाब के नेता पहुंच रहे हैं। चूंकि चंडीगढ़ का मामला था और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। और अब बीजेपी की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगा और परिवार क्या कह रहा है, इसी को लेकर के मैंने कांग्रेस के नेता प्रदीप नरवाल से बात की है। और प्रदीप नरवाल ने सीधे तौर पर कह दिया कि डीजीपी शत्रुजीत, जिनको बचाया जा रहा है,
सुपर सीएम के द्वारा बचाया जा रहा है। डीजीपी शत्रुजीत के हाथ प्रदीप नरवाल कह रहे हैं खून से रंगे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक डीजीपी को कौन बचा रहा है? एक डीजीपी जिस पर इतने बड़े इतने गंभीर आरोप लगे हैं, एक डीजीपी जिसको लेकर के इतनी थू-थू हो रही है, सरकार की किरकिरी हो रही है, फिर भी डीजीपी की गिरफ्तारी या डीजीपी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, या कम से कम डीजीपी को छुट्टी पर अभी तक नहीं भेजा गया है? आईपीएस पूरन की मौत के मामले में अब लगातार लोगों का आक्रोश वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हरियाणा में कई जगह पर लोग सड़कों पर उतर करके मार्च करते हुए दिखाई दिए। मेरे साथ में कांग्रेस के नेता प्रदीप नरवाल हैं, जो कि खुद दलित समुदाय से आते हैं। कांग्रेस की टिकट पर अभी हाल में चुनाव लड़ा, जेएनयू से पढ़ाई की है और आज खुद आईपीएस पूरन की मौत को लेकर के उनके घर पर गए, उनकी पत्नी आईएएस अमनीत से मुलाकात की। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप मिल करके आए हैं उस परिवार से, तो क्या कुछ जो है वो परिवार की वहां पर व्यथा आपको दिखाई दी? परिवार क्या कह रहा है? देखिए, जो भी हो रहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है ये, कि जब एक आईएएस महिला को, जो खुद आईएएस है और अपने पति जो एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी थे, वाई पूरन कुमार जी, उनके लिए न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक आईएएस अधिकारी को जब इतना संघर्ष कर रहा है अपने आईपीएस पति के लिए, तो समाज में हाशिए पे खड़े लोगों की हालात क्या होगी? और इस पूरी घटना ने बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं पूरे हरियाणा पे और पूरे स्ट्रक्चर पे, ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर पे, कि आखिर कोई ब्यूरोक्रेट इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि डीजीपी रैंक पे? पहली बात तो शत्रुजीत कपूर का एक्सटेंशन दिया गया, उसके उनको इतना ताकतवर बना दिया गया कि उनके खिलाफ पूरी आईएएस लॉबी खड़ी है, उनके खिलाफ पूरी आईपीएस लॉबी खड़ी है, और उसके बावजूद उनको नहीं हटाया जा रहा है। ऐसा कौन ताकतें इनके पीछे हैं, कौन लोग इनके पीछे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं एक बात कि हरियाणा के सुपर सीएम को एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी न्याय से बड़ा नहीं है, और पूरा हरियाणा, आज पूरा हरियाणा आक्रोशित है, सड़कों पे है, इसलिए कि सुपर सीएम किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, हरियाणा में बच्चा बच्चा जानता सुपर सीएम कौन है। हम्म, और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में एक नेक्सस चल रहा है अपराधीकरण का, और आप किसी से पूछ लीजिए कि शत्रुजीत कपूर किसके आदमी, हरियाणा के डीजीपी जिनको नहीं हटाया जा रहा है। एक एक आईपीएस जानता है, एक आईएएस जानता है। ये पूछिए हरियाणा को पिछले 10 सालों में किन अफसरों ने चलाया है, उनमें से एक है शत्रुजीत कपूर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेक्सस फिर से लगा हुआ है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इस पूरी घटना ने एक्सपोज कर दिया हरियाणा के पूरे स्ट्रक्चर को, कि हरियाणा में आज दलित मजदूर किसान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये डीजीपी शत्रुजीत कपूर ये वही हैं जिन्होंने 2016 में किसानों पर लाठियां बरसवाई थी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उनकी छवि आप पता करिए, समाज में कितनी अच्छी उनकी छवि है, उन्होंने कितना गरीबों के लिए काम किया, पता करिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां सुपर सीएम का सवाल है, हरियाणा किसी से पूछ, सबको पता उनके बारे में, सब जानते हैं उनके बारे में। और सबकी एक ही मांग है, मैं एक ही बात कहूंगा बार बार कि आज ये परिवार बहुत ही दुख में है, बहुत ही दुखद घटना हुई है और न्याय होना चाहिए। यदि किसी आईएएस आईपीएस के साथ न्याय नहीं होगा तो समझ लीजिए समाज में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। और बाकी लोगों के साथ क्या न्याय होगा जब समाज में इन लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है? और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग एक बात मानते हैं कि समाज में जो आईएएस आईपीएस हैं ये प्रबुद्ध वर्ग है और इनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो सोचिए, जब प्रबुद्ध वर्ग के साथ ये हालात होंगे तो नीचे के लोग क्या करेंगे? तो बहुत नहीं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि आप मिलकर के आए हैं, आप आईएएस अमनीत के साथ में बैठे हुए थे, मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं, हम साथ में जी चला भी रहे हैं वो तस्वीरें। फिर दीपेंद्र हुड्डा आपके नेता वो भी गए, बाकी और नेता भी पहुंच रहे हैं। तो ये आपकी क्या वहां पर बात हुई है और सरकार से जो है वो आपकी क्या बात हो रही है? कुछ कहीं पर कोई बातचीत हो भी रही है या पूरी तरह से अलग थलग मामला आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार, हरियाणा की जनता, जितनी आईपीएस लॉबी है, जितनी दलित लॉबी है, सबकी एक ही मांग है। वो मांग ये है कि डीजीपी का सस्पेंशन और डीजी अरेस्ट किया जाए।
धर्मेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आज कल को देश में कोई किसी का नाम लिख के मर जाए तो पहला काम क्या होता है? प्राइम फेसिया। पहला काम प्राइम फेसिया ये होता है कि उस आदमी को सजा होती है, गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने पहले भी केस देखे होंगे मेरे ख्याल से, जो सुसाइडल केस है जिसमें सुसाइड नोट बरामद होता है, किसी का नाम होता है, तो पहला काम क्या करती है पुलिस? अरेस्ट करती है। और इस केस में अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने भी अभी तक को नामजद एफआईआर तक नहीं की है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम लगा हुआ है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बचाने में। और ये दुर्भाग्यवंश है कि मुझे लगता है कानून से ऊपर कोई होना नहीं चाहिए, संविधान से ऊपर देश में कोई नहीं है, चाहे कितने बड़े पद पे बैठे हैं। और एक और बात बता देता हूँ, इस घटना ने एक बात और सामने लाई है कि जो हरियाणा के बड़े लोगों के नेताओं के सेटअप में है दो चार लोग, उनका दरबारी होगा, गेट खोलने वाला होगा, वो भी बड़ा आदमी है। उसके बाद चाहे आप कितने बड़े आईएएस है, कितने बड़े आईपीएस हैं, यदि आप हरियाणा के इस नेक्सस में नहीं है दो तीन बुरे ब्यूरोक्रेट्स के, तो आप देख लीजिए हरियाणा में कितने एसपी डीसी दलित लगे हुए हैं, कितने लोअर कास्ट के लगे हुए हैं, कितने ओप्रेस सेक्शन के लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेक्सस है। और मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे आप इस नेक्सस में नहीं है तो आप एडीजीपी हैं तब भी आपकी हवलदार जितनी नहीं चलेगी हरियाणा में, और आप हवलदार हैं आप तब भी डीजीपी जितनी चलेगी अगर आप नेक्सस में है तो बहुत ही परिवार क्या खतरनाक कह रहा है नेक्सस में। अभी? आईपीएस पूरन का परिवार क्या कह रहा है? आपकी बातचीत हुई है? देखिए, परिवार की तो एक मांग है, परिवार की पहली मांग है न्याय हो। भाई उन्होंने शत्रुजीत कपूर जी का नाम लिखा है, डीजीपी जो हरियाणा है उनकी गिरफ्तारी, उनको बर्खास्त किया जाए, परिवार की तो साफ मांग है। और उनकी पत्नी, काफी पूर्ण कुमार जी की पत्नी बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ रही है समाज में, पूरे समाज को साथ खड़ा होना चाहिए, इतनी हिम्मत की लड़ाई वो लड़ रही हैं। उनकी तो बेसिक मांग है कि न्याय हो। परिवार का एक ही मांग है, बार बार दोहरा रही हैं, और वो ये भी कह रही हैं बार बार कि मेरा समाज बाकी फैसला करेगा, हम न्याय चाहते हैं। लेकिन और 5 दिन हो गए, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा अभी तक, और आज ये कहा गया कि शव को भी जो है वो परिवार की मर्जी के बगैर ले गए। बिल्कुल ले गए शव को चंडीगढ़ में, इस तरह एक हॉस्पिटल से बाकी जगह कभी मोर्चरी, इस तरह किसी एक आईपीएस के शरीर को, एक एडीजीपी रैंक के पे रहे हुए व्यक्ति को, उसकी डेड बॉडी के लोगों ने मजाक बना दिया। कभी यहाँ हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कभी वहां लेके जा रहे हैं, परिवार से कोई परमिशन नहीं ली अभी तक किसी प्रकार की। भाई आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो कम से कम परिवार की जानकारी में डालेंगे। और 5 दिन हो चुके हैं, आज कोई दूसरा दिन नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का। और ये कोशिश की जा रही है, इंटेंशनल कोशिश है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बचाया जाए। मेरा विश्वास है हरियाणा की जनता इसे नहीं होने देगी। यही कोशिश करेंगे विपक्ष के तौर पे कि जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनमें कोई बचे ना, इस परिवार को न्याय मिले। आप देखिए, वाई वाई पूर्ण कुमार जी की जो वाइफ है अवनीत कुमार जी, वो एक उच्च पदों पे बैठे आईएएस अधिकारी हैं, और उसके बावजूद इतना। और खासकर आप देखिए दलित समाज में तो लोग आगे तभी बढ़े सालों में, कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, तो इस इंस्टीट्यूशन पे दलित समाज का बहुत बड़ा विश्वास, आप समझिए सबसे ज्यादा विश्वास है। और अगर ये विश्वास टूट गया तो लोकतंत्र कहां बचेगा, संविधान कहां बचेगा, और लोगों की आस्था कहां बचेगी। तो बहुत ही गहरा आक्रोश है, मतलब पूरे हरियाणा की एक्रोस कास्ट, हर बिरादरी में आक्रोश है। सब लोग दुखी, सब लोग मजाक बनते देख रहे हैं लोकतंत्र का। लोकतंत्र में नहीं, काला आज दिन कुछ है। तस्वीरें सामने आई है। रोहतक में बहुत बड़ा जो एक मार्च निकाला गया है, लोग सड़कों पर आए हैं, नारेबाजी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब लोगों के अंदर आक्रोश जो बढ़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, या फिर अभी सरकार को भी टाइम चाहिए, आप लोग जो है जबरदस्ती उस पर प्रेशर ज्यादा बना रहे हैं? क्योंकि मैं डीजीपी कहूँ पर कार्रवाई कर रही है, कोई छोटा अधिकारी नहीं है। नहीं, जो मरा है वो कितना छोटा अधिकार है अभी बताइए। एडीजीपी रैंक का जो अधिकारी है जिसकी जिनकी मौत हुई है, उनमें डीजीपी में सीनियरिटी कितना फर्क है? साल 2 साल का। एडीजीपी डीजीपी से सीनियरिटी फर्क तो होता नहीं है। इतना बड़ा अधिकारी मर गया है और इतनी बड़ी लेगेसी दे गया अपने पीछे, उनकी इतनी ईमानदार छवि थी। और उसके बाद मैं कहूँ शत्रुजीत कपूर जी को तो एक्सटेंशन दे रखा सरकार ने, पिछला एक्सटेंशन देकर उनका कार्यकाल तो पूरा हो चुका था। उसके बाद मैं कह रहा हूं आपके रोहतक में सड़कों, पूरे हरियाणा में लोग सड़कों पे आएंगे, देखिएगा आप, हरियाणा में पूरे हरियाणा लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि जनता में भारी आक्रोश है। जनता को लग रहा है कि जब इनके साथ इंसाफ नहीं, हमारे साथ क्या इंसाफ होगा। और मैं आपके नॉलेज के धर्मेंद्र जी बात बताना चाहता हूँ, दोबारा एक बात कहना चाहता हूँ। 2012 में हरियाणा में, 12-13 में कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, हमारे गृह मंत्री थे गोपाल कांडा। गोपाल कांडा के ऊपर एक केस हुआ था, एक महिला उनका नाम लिख के आत्महत्या कर ली थी।
उसमें गोपाल कांडा गृह मंत्री थे हरियाणा के, और सरकार ने गृह मंत्री को अरेस्ट किया था। सुनिए इस बात को आप, क्या कोई डीजीपी गृह मंत्री से बड़ा थोड़ा ना हो गया? जब हमारा उस समय का तत्कालीन जो गृह मंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इनके डीजीपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? और जो मरने वाले भी अफसर इतने बड़े अधिकारी थे, आप ये देखिए, इनके तो इक्विवेलेंट थे वो। आप देखिए किस तरह षड्यंत्र किया गया उनके खिलाफ। आप पता करिए हरियाणा में कैसे जो एससी एसटी जितने भी आईएएस हैं, उनके क्या हालात है पता करिए आप हरियाणा में। किसी को फिशरी डिपार्टमेंट दे रखा, किसी को क्या कुछ दे रखा है इन लोगों ने। तो पूरा इन लोगों ने लेकिन मजाक उड़ा। कांग्रेस भी आज 5वें दिन जो है वो आप दीपेंद्र हुड्डा है या आप हैं या बाकी और नेता है जो बड़े नेता, मैं कल भी दूसरे से जो ट्वीट आता है, फिर आज 4-5 दिन के बाद में आप गए वहां पे, 5 दिन लग गए आपको भी। धर्मेंद्र जी मैं तो परसों भी यहीं था घर पे मैडम हम्म। के पास, कल भी मैडम के पास, कल भी वहीं पे था मैं सारा दिन, आज भी वहीं था। और मेरे दिल में एक दर्द है इस पूरी घटना को लेके। मुझे लगता है कि अगर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी के साथ न्याय नहीं हुआ, तो हम लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे जितने भी नेता हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ हरियाणा के सारे विधायकों को, जो हमारे 17 एससी एसटी के विधायक बने हुए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, ये जनता जूते मारेगी पकड़ के अपन लोगों, सब लोगों को। दूसरी बात ये भाई साहब कि जनता ने चुन के भेजा कि जनता के लिए काम करिए आप लोग। बाबा साहब के संविधान लिखा बाबा साहब ने देश का, उसके बाद उसमें आरक्षण लागू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों के बाद इस देश का एक नए देश में आरक्षण लागू हुआ। उसके बदौलत आप लोग जीत के आए हो, और उसके बाद अगर समाज दर्द में हो आप लोग नहीं बोलोगे, तो जनता सब देख रही है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो एससी समाज के जो मंत्री भी हैं बीजेपी में, विधायक भी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग सिर्फ वहां हाथ उठाने के लिए हैं। मैं तो कहता हूं हर पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हैं बीजेपी के हैं, जितने भी एससी शेड्यूल कास्ट एमएलए हैं, उनको एक साथ आके धरने बैठना चाहिए। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। हम लोग भी इस बात के लिए तैयार हैं कि जितने भी दलित लीडर हरियाणा के, वो एक साथ आए, एक मंच पे आए इस चीज के लिए, क्योंकि ये तो फिर बहुत कहा बड़ा जाएगा मुद्दा कि है आप भाई। राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक तो भाई साहब मैं तो कहता हूं हमेशा, जब भाजपा आवाज दबाने की राजनीति कर रही है, तो आप लोग न्याय की राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे बड़ी राजनीति क्या होगी कि हरियाणा पंजाब की 2 स्टेटों की राजधानी में इतने बड़े परिवार का मजाक बन रहा है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली है, इसको सड़कों बैठना पड़ रहा है आज 2 राज्यों की राजधानी में, वो भी। तो इससे बड़ा मजाक क्या, इससे बड़ी राजनीति क्या होगी? तो मैं साफ साफ कह मैं रहा हूँ। प्रदीप जी एक सवाल आपसे एक और पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मैं एक घटना बात और हुई। कहना और मैं एक हम्म। बात और कहना चाह रहा हूँ, मुझसे पूछा, हम्म। आज दीपेंद्र हुड्डा जी गए थे, हम्म। दीपेंद्र जी भी परिवार के साथ लगभग 4 घंटा बैठ के आए, 4.5 घंटा परिवार के साथ बैठे। सुबह गए थे 10 बजे, वो भी 2:30 बजे तक वहीं पे थे। सबसे बातचीत की उन्होंने, चंडीगढ़ के डीजीपी से बातचीत की, उन्होंने बाकी अधिकारियों से बातचीत की, और उनका भी ये कहना साफ साफ कि यदि आप लोग इनको जस्टिस नहीं दे पाएंगे, तो किसको जस्टिस देंगे आप लोग? और हरियाणा की आत्मा रो रही है, पंजाब की आत्मा रो रही है, और मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की आत्मा रो रही है आज, कि जिस तरह ये घटना हुई है। आपके मन में भी दर्द होगा इस बात का कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट समथिंग इज एक्सपेक्टेड इन द डेमोक्रेसी। दे हैड मेड मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के हाथ में खून लगा हुआ है, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ही शुड बी सस्पेंडेड, ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एट द अर्लीस्ट। प्रदीप जी एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो खुद दलित समुदाय से आते हैं, और ये जो घटना हुई हरियाणा के इतिहास की पहली घटना है कि किसी एडीजीपी ने कुछ इस तरीके से अपनी जान दी। फिर उसके बाद में डीजीपी, सिटिंग डीजीपी, उन पर एफआईआर हुई है, एफआईआर में उनका नाम है, चीफ सेक्रेटरी का नाम है। और सबसे बड़ी बात ये 7 तारीख को हुआ, वाल्मीकि जयंती के दिन हुआ। फिर उसके बाद में आप देखिए 8 तारीख, उससे पहले 6 तारीख को सीजीआई को जो है वो जूता मारने की कोशिश की गई वहां पर। रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि, वहां उनके भी जो मैं है गया वो था, मौत, उस उनको भी परिवार मार से दिया मिलके जाता आया है। मैं, उस परिवार हाँ, से मिलके आया मैं। तो ये मैं इस दलितों को लेकर के ये किस तरीके का बवाल छिड़ा हुआ है, ये दलितों को लेकर के क्या मतलब आपको लग रहा है ये पूरा सिस्टम किस तरीके से हिला हुआ है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र भाई आपको, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे, ये हम्म। सरकार बनी थी बीजेपी की एससी डीएससी के नाम पे। इस हम्म। सरकार बनने के 2 कारण थे। एक तो भाजपा ने जहर फैलाया जाट नॉन जाट, और एक एससी के अंदर जहर फैलाया एससी डीएससी। मतलब एक तरफ चमार कर दो, एक तरफ वाल्मीकि दानक कर दो, और ये कहा गया चमार आप हक खा गए, और हम वाल्मीकि दानक समाज के साथ में न्याय करेंगे। उस पूरे आंदोलन के पिछले 2 साल में टॉर्च बीर, पिछले 10 साल को टॉर्च बीर रहा है, उस आंदोलन को कोई फेस रहा है, वो रहे कृष्ण बेदी, जो कि आज मंत्री हैं भाजपा के हरियाणा में।
आज मैं पूछना चाहता हूं वाई पूर्ण कुमार जी किस समाज से थे? डीएससी समाज से थे। इनकी वाइफ किस समाज से है? चमार जाति से है। तो आज मरने वाला डीएससी है और जिस परिवार में शादी हो रखी थी वो अदर एससी है। तो आज दिलाओ ना न्याय आके। इतनी बड़ी बड़ी बातें किन लोगों ने चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए, अब करो न्याय। अब कहां चले गए आपका वादा डीएससी के लिए? वो बड़ी बड़ी बातें छाती पीट के जो कृष्ण बेदी करते थे, मैं ये कर दूंगा डीएससी के लिए, वो कर दूंगा। लो ना डीजीपी शत्रुजीत कपूर का इस्तीफा, कौन मना कर रहा है? मैं 4 दिन पहले रायबरेली भी गया था। वहां सीधा मैं सीधा चंडीगढ़ आया हूं रायबरेली से। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मैं मिल के आया। बड़ा गरीब परिवार है, वहां भी अन्याय हुआ है। वहां भी कम से कम मारने वाले 10 लोग थे, गिरफ्तारी सिर्फ नाम एफआईआर में 5 लोगों की हुई है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा दलितों का इस्तेमाल कर सकती है, उनके साथ न्याय नहीं कर सकती। भाजपा ने कृष्ण बेदी जैसे नेताओं का इस्तेमाल किया सत्ता में आने के लिए, उनको ताकत नहीं दे सकती। कृष्ण बेदी के अंदर ताकत है तो करवाएं इस्तीफा डीजीपी का। कृष्ण पवार में ताकत है, करवाएं इस्तीफा डीजीपी का। कांग्रेस सरकार होती तो हम लोग, अगर कांग्रेस सरकार होती तो हम लोग कह रहे हैं शाम तक डीजीपी का इस्तीफा हो जाता। आपको घटना लेकिन एक याद सवाल दिलाता मैं हूं। ये पूछ रहा हूं आपसे प्रदीप जी, यही हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर रहा, यहाँ पे साल भर किसान आंदोलन चला। इसी देश में हमने देखा मणिपुर 2 साल से हालात वहां पर खराब हैं ही। तो सब कुछ तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बड़ी घटना होती है, उसके बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद में वो चीजें एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। अब 5 दिन इसको हो गए हैं। हालांकि इस मामले में तो अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मामला अभी तूल पकड़े हुए है। अंतिम संस्कार कल को हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, लोग भूलने लगेंगे इसको। सरकार तो वैसे ही भुला देती है चीजों को, तो क्या ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, हम लोग न्याय तक आखिर तक लड़ेंगे। हालांकि भाजपा इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। भाजपा एक ही डंडा रहता है कि डेड बॉडी क्रिमेशन हो जाए, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, उसके बाद चलता रहेगा केस। जनता की भावनाएं मर जाएंगी। इनको लगता है जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, भाजपा को ऐसे लगता है। और ये जितनी भी घटनाएं हैं, भाजपा एक मिसमैनेज पार्टी है। इन्होंने मजाक बना दिया है न्याय का, इंसाफ शब्दों का। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जनता को समझना चाहिए, जनता को संघर्ष करना पड़ेगा, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, और जनता की आवाज से ही इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों को हम साइड में लगा सकते हैं। वरना भाजपा इन जैसों को बार बार ताकत देगी। मैं तो आह्वान कर सकता हूं आपके जरिए पूरे देश के युवाओं को, 36 कौम को, कि ये किसी बिरादरी का मुद्दा नहीं है। आप लोग आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी के लिए आवाज उठाइए, उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। कि आज ये वाई पूर्ण कुमार जी हैं, मैं सब आईएएस आईपीएस को कहना चाहता हूँ और सब दलित नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आज वाई पूर्ण कुमार जी हैं, कल आपकी बारी आएगी और कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। अगले 24 से 48 घंटे इस केस में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अगले मेरा 24 मानना, से 48 घंटे सब कुछ तय करेंगे। देखिए इसमें सबसे डिपेंड करता है कि भाजपा क्या करना चाहती है। अगर हरियाणा सरकार इसके अंदर इंसाफ चाहती है तो उनको डीजीपी को सस्पेंड करें, खत्म बात, उनको जेल में डाल दें, और क्या बचा। और अगर ये नहीं करेंगे तो जो भी वहां कमेटी बनी हुई है अभी समाज के लोगों की, तो वो लोग जो भी तय करेंगे हम लोग आगे एक्शन उस हिसाब से करेंगे। जो भी उनका निर्णय होगा वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य है, समाज का निर्णय। तो जाहिर सी बात है, आईपीएस पूरन की मौत का जो मामला है वो ना केवल हरियाणा में, अब पूरे देश में बहुत बड़ा मामला है। और अब ये सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इसकी बात नहीं हो रही, उतनी चर्चा भी नहीं हो रही है, डिबेट भी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जरूर घर घर तक पहुंचा है। और अब देखना यही है कि इस मामले में सरकार क्या डीजीपी की गिरफ्तारी करवाएगी, क्योंकि सरकार को ही आखिरकार अनुमति देनी है और उसके बाद में ही गिरफ्तारी होगी। धन्यवाद प्रदीप जी, आप हमारे साथ में जुड़े, और कोशिश करेंगे कि इस मामले में आगे कुछ एक्शन हो और उसके बाद में फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे इस मामले में। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।